हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज के मॉक टेस्ट में मेरा कितना मार्क्स आया है, मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत है। आई होप आप सबने भी मॉक टेस्ट दे दिया होगा। जिन लोगों ने भी मॉक टेस्ट दे दिया है वो प्लीज़ अपनी स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्क्स बताने से पहले मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देना चाहती हूँ। जैसे कि मुझसे प्रीवियस वीडियो में पूछा गया था कि आपके मैथ्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज हुए या आपकी स्पीड कैसे बढ़ी, मैथ क्या करती हैं जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट कुछ चीज़ों को सुधारा है। जैसे पहले मैं क्वेश्चन एकदम बेसिक्स लगाती थी मैथ के, तो एक क्वेश्चन 1 पेज, आधा पेज ऐसे मेरा सॉल्व होता था। तो बाद में मैंने जैसे गगन प्रताप सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, इन लोगों से मैंने पढ़ के थोड़ा-थोड़ा अपना ट्रिक्स जो सीखे हैं, वो लोग जो चक्रवृद्धि ब्याज में बताते हैं कि 2 ईयर का सीआई क्या हुआ, 2 संबंध 1, 3 साल का क्या हुआ, 3, 3, 1, ऐसे करके उन्होंने जो भी बताए हैं ट्रिक्स, मैं उससे थोड़ा की हूँ और जो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आता है मैं उसको बेसिक से ही कर लेती हूँ। और साथ में मैंने अपने अंदर ये सुधार किया है कि पहले मुझे टेबल नहीं आता था, अब मैंने 20 तक टेबल सीखा है। स्क्वायर मुझे 15 तक आते थे, अभी मैंने 25 तक लर्न किया है। और फिर क्यूब अभी मैं बस 12 तक याद कर पाई हूँ। अभी मुझे क्यूब को 20 तक ले जाना है। और मैंने कुछ फ्रैक्शन भी, पहले मैं फ्रैक्शन क्या करती थी, अगर 20% दे दिया है तो 20/100 लिख के उसको काटा-पीटा करके उसमें फ्रैक्शन में चेंज करती थी। बट अभी मैंने याद किया है कि 20% यानी कि 1/4। इससे मेरे मैथ में स्पीड इंक्रीज़ हुई है। और साथ में साथ मैं मॉक टेस्ट रोज़ 1 मिनी मॉक टेस्ट या 2 मिनी मॉक टेस्ट रोज़ लगा लेती हूँ, जिससे प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे। और मैं प्रैक्टिस करते समय जैसे कोई रफ कॉपी ली हूँ तो उसको प्रैक्टिस करती हूँ, तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है या जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है वो मैं अपने जो कॉपी रहती है उसके कवर पीछे जो दफ्ती रहता है, जैसे ये मेरा रफ कॉपी है, इसमें मैंने पूरा प्रैक्टिस किया है। तो जो मुझे नहीं समझ में आया, मैं इधर दिख रहा होगा तो इधर इम्पोर्टेंट नोट्स करके सारे फार्मूले छोटे-छोटे बॉक्स में लिख ली हूँ। फिर उसके बाद मैं एक कॉपी, जैसे एक आपका कोई कॉपी होगा जिस पे आप फार्मूला या नोट्स बनाते होंगे, उस पे इम्पोर्टेंट नोट्स डाल के मैंने पूरा लिख लिया है। ऐसे मैं लिख लेती हूँ, जब भी मैं रिवाइज़ करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, तो मैं उस नोट्स को उठाती हूँ और उस एक बार पढ़ लेती हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से लगा। देखा होगा कि एक जो हम लोगों ने फुल मार्क दिया था, उसमें एक क्वेश्चन था कि एक कुर्सी को 20% छूट पे बेचा जाता है और एक कुर्सी और मेज़ को 26% पे बेचा जाता है। तो मेज़ को कितने परसेंट छूट पे बेचा जाता है? तो वो क्वेश्चन मैंने वहाँ से लगाई थी, तो फिर मैंने उसका एनालिसिस किया कि वो किस टाइप से लगेगा और मैंने उसको एक जगह लिख लिया। फिर कल की परसों मैं मिनी मार्क दे रही थी, तो उसमें ये क्वेश्चन दोबारा आया था, तो मैं वहाँ लगा ली। तो ऐसे होता है कि मॉक टेस्ट दे के उसको एनालाइज़ करके अपनी गलत चीज़ों को एक इरर कॉपी बना के या किसी भी कॉपी में पीछे या कहीं भी आप जहाँ देख पाएँ अच्छे से, वहाँ लिख देते हैं, बाद में उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैथ्स को रिवाइज़ करना चाहिए। तो रिवाइज़ करने के लिए अगर अभी तो एग्ज़ाम बहुत पास है, तो हम लोग के पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो रोज़गार विथ अंकित पर दीपक सर ने एक जागरण सीरीज़ जो चल रहा था, उसमें 10 वीडियो कराए हैं। 10 वीडियो में उन्होंने सारे चैप्टर कवर कराए हैं और साथ में साथ सारे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं, जो एसआई में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, साथ में अपने हिसाब से उनको जो सही लगता है या जो इम्पोर्टेंट है, वो सारा उन्होंने कराया। तो आप वहाँ से जाके वो अपना मैथ का रिवाइज़ कर सकते हैं। कि तो चलिए बात करते हैं कि आज के मॉक टेस्ट में मेरा कितना स्कोर आया है। तो मेरे रीज़निंग में 37 क्वेश्चन सही हुए हैं और 13 क्वेश्चन मेरा रीज़निंग में गलत हो गया है। टोटल टाइम मुझे 47 मिनट लगा है और 30 मिनट मुझे लगा सही क्वेश्चन करने में और 17 मिनट लगा है मुझे गलत क्वेश्चन करने में। और ऊपर से जो 13 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं रीज़निंग में, उसमें एक क्वेश्चन था जो पी को भाग, आर को प्लस, टी को माइनस ऐसे करके लिखा गया है, तो उसका आंसर देना था, बट उसमें शायद क्वेश्चन में समीकरण देना ही भूल गया था, तो वो मैं
तुक्का मार दी, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं क्या सॉल्व करती। और एक क्वेश्चन था कि पी क्यू के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, आर क्यू के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो आर पी के सापेक्ष किस दिशा में है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व सही की थी, बट मैंने यहाँ आर पी के सापेक्ष पूछा था, मैं पी आर के सापेक्ष लगा दी थी, तो मेरा पश्चिम की जगह पूरब हो गया था, इसके लिए मेरा आंसर गलत हो गया। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में मेरे 28 क्वेश्चन सही हैं, 9 क्वेश्चन हिंदी में मेरे गलत है, और हिंदी को करने में मुझे 8 मिनट लगा है। सही क्वेश्चन को करने में 6 मिनट और गलत क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगा है। और मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 22 क्वेश्चन सही हैं, 3 क्वेश्चन गलत हैं, जिसको करने में मुझे 38 मिनट लगा है। सही क्वेश्चन करने में 34 मिनट और गलत क्वेश्चन करने में 4 मिनट लगा है। और कौन-कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं मैथ में, तो एक था कि किसी संख्या में 100 का गुणा करने पे 36, 45 ऐसे कुछ करके आने पर शेष क्या बचेगा, या कुछ ऐसा करके एक क्वेश्चन था। और एक था कि तीसरे वर्ष में साधारण ब्याज 1750 है, तो 2 वर्ष बाद सीआई क्या होगा। लास्ट में जीके जीएस। तो जीके जीएस में मेरे 17 क्वेश्चन सही हैं, 21 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। जीके जीएस को करने में मुझे 6 मिनट लगा है। ओवरऑल मेरे 208 नंबर आए हैं 300 में से, यानी मेरे 104 क्वेश्चन सही हैं, 46 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं, और परसेंटाइल है मेरी 61.99%। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।